Hello everyone, my name is Vivek Mora. I am going to do the translation of chapter 4. Yaswant and Andani live in a village in Rajasthan. Their school has assigned them a project to learn about the craft person who work with the metal. Uh, असवंत और आंदनी राजस्थान के गांव में रहते थे। उनके स्कूल ने उन्हें एक प्रोजेक्ट असाइन किया क्राफ्ट पर्सन के बारे में याद करने के लिए जो जो मेटल के साथ काम करते हैं। दे डिसाइडेड टू विजिट द लोकल आयरन मिस्ट हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट। उन्होंने डिसाइड किया कि वह 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 पास के आयरन मिस्ट पर विजिट करेंगे जो क्राफ्ट जो क्राफ्ट से जो जो क्राफ्ट से प्रैक्टिस करते हैं। यशवंत एंड आंडनी रिक्वेस्ट देयर फादर टू accompany देम। असवांत और आंदनी ने अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट किया उनके साथ चलने के लिए। दे आर क्यूरियस टू नो टू लर्न हाउ दिस आयरन मिस्ट मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज। वह क्यूरियस थे जानने के लिए कि कैसे आयरन मिस्ट डेली यूज के लिए अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं। दे इंटरेक्ट विथ एन एल्डर क्राफ्ट पर्सन सुंदर अंकल। वह एक एल्डर क्राफ्ट पर्सन के साथ इंटरेक्ट किए सुंदर अंकल। यशवंत, विच आइटम डू यू जनरली मेक? कौन असवांत, कौन सा आइटम तुम जनरली बनाते हो? सुंदर सुंदरदंस, जनरली वी मेक आइटम ऑफ डेली यूज सच एज फ्लैट पैंस, तावा, बकेट, बाल्टीज, टोंग्स, चिमटा एंड फार्मिंग टू लाइक स्पेड, फावरा, एक्स, कुल्हाड़ी, ट्रॉवेल, खुरपी एंड रेक्स, जील्स। हाँ, हम जनरली डेली यूज के सामान बनाते हैं जैसे एक चिमटा पैन, तावा, बाल्टी, चिमटा और कई खेतियों के टूलों को जैसे फावड़ा, कुल्हाड़ी और खुरपी और जील्स। आंदनी, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ? किस मटेरियल से ये सब बनते हैं? सुंदर सुंदरदा सुंदर दर्शन, we use iron metal to make this item. We also use wood to prepare handle whenever required. Additionally, we use coal in our furnace to heat the iron. सुदांसा सुदर्शन, हम आइटम को बनाने के लिए आयरन मेटल का प्रयोग करते हैं। हम हम हैंडल को तैयार करने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है। एडिशनल, हम हमारे फाइनेंस में कोल का प्रयोग करते हैं आयरन को हीट करने के लिए। सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द furnace. It has become red hot. He started beating its hard with hammer. सुदर्शन एक आयरन ब्लॉक को हीट कर रहा था अपने फुर्नेस में और वह रेड हॉट हो गया। वह उसे हैमर से हार्ड बीट करने लगा। एंथनी इज amazed and asks, why you are beating it? Sudas, I am beating it to shape it into an axe. Anthony, wow, a piece of iron can be beaten into a flat surface. Can we do this with other metal? You may also have many such questions. Let's explore what else we can do with metals. Uh, uh, अंदनी है अंदनी असर हुआ और पूछा, आप इसे क्यों बीट कर रहे हैं? सुदर्शन, मैं इसे कुल्हाड़ी के शेप देने के लिए बीट कर रहा हूँ। अंदनी, वाओ, फ्लैट, वाओ, मेटल को बीट, वाओ, इस आयरन के पीस को बीट करने पर वह एक फ्लैट शेप में आ जाएगा। क्या हम इसे दूसरे मेटल के साथ अच्छे से कर सकते हैं? तुम्हारे पास भी ऐसे कुछ प्रश्न होंगे। चलो अब एक्सप्लोर करते हैं कि ये मेटल के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। कलेक्ट सम वेस्ट पीस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन नेल, अ पीस ऑफ कॉइल, अ पी साइड लंप ऑफ सल्फर, गंधक एंड ब्लॉक ऑफ वुड। कुछ कुछ वेस्ट कॉपर और एल्यूमिनियम के पीस और एक आयरन का नेल और
कोयल का टुकड़ा और गंधक और एक ब्लॉक ऑफ वुड को इकट्ठा करो। रिकॉल द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द अबव आइटम। दोबारा याद करो कक्षा 6 में मटेरियल अराउंड अस के पाठ में साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी तुमने वहाँ पर ऊपर आइटम को ऑब्जर्व किया था, अपीयरेंस में ऑब्जर्व किया था। आर दे लस्टर्स आल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। क्या वह लस्टर्स हैं और क्या वो हार्ड या सॉफ्ट है उनको नोट करो और अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.1 में रिकॉर्ड करो। नाउ प्लेस ईच ऑफ दिस आइटम वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस एंड बीट देम विथ अ हैमर। अब उन आइटम को वन बाय वन किसी हार्ड सरफेस पे रखो और हैमर के साथ उसे बीट करो। व्हाट डू यू थिंक will happen? Do the object become slightly flattened or do they break into piece? क्या तुम सोचते हो क्या होगा? क्या ऑब्जेक्ट स्लाइटली फ्लैटेंड हो जाएगा या वह टुकड़ों में टूट जाएगा? रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.1 में रिकॉर्ड करो। Analyze table 4.1 and identify the objects that are luster in appearance and hard. You might observe that objects made from copper, aluminum, and iron are lusters in appearance and are hard. टेबल 4.1 को एनालिस करो और लस्टर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो। अपीयरेंस में हार्ड है। तुमने शायद देखा होगा वह ऑब्जेक्ट जो कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन से बने रहते हैं वह अपीयरेंस में लस्टर होते हैं और कठोर होते हैं। लस्टर शोन बाय मेटल इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। जो लस्टर मेटल से दिखाया जाता है वह मेटेलिक लस्टर जाना जाता है। मटेरियल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल्स, वियर्स, कोल, सल्फर एंड वुड आर नोन एज नॉन लस्टर्स एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल। और मटेरियल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन ये सब मेटल जाने जाते हैं, जबकि कोल, सल्फर और वुड नॉन लस्टर है और ये ना ही मेटल की तरह हार्ड है। आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड? नॉट रियली। सम मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। क्या सारे कठोर और सॉलिड मेटल? नॉट रियली। सही में नहीं। कुछ मेटल जैसे सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं। यस, इन सबको हम चाकू की मदद से आसानी से काट सकते हैं। There is one metal mercury that is found in a liquid state at room temperature which you might have seen in a thermometer। यहाँ पर सिर्फ एक ही मेटल है मरकरी जो तुम्हें तरल स्टेट में मिलेगा रूम टेम्परेचर पे। इसे तुमने थर्मोमीटर में भी देखा होगा। रिकॉल द चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट फ्रॉम द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। इस पार्ट को रिकॉल करो, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, अपने कक्षा 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी के बुक में। विच ऑब्जेक्ट डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट ऑन बीटिंग विथ अ हैमर? कौन सा ऑब्जेक्ट तुम्हें मिला है कि वह बीट करने के बाद हैमर के साथ बीट करने के बाद फ्लैट हो गया है? यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट सच एज पीस ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल एंड अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम बिकम फ्लैट व्हेन बीटन। वियर्स अदर ऑब्जेक्ट और मेटल बिहेव डिफरेंटली। तुमने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कॉपर के टुकड़े और आयरन नेल और एल्यूमिनियम का टुकड़ा उसे बीट करने के बाद वह फ्लैट हो गया होगा, जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट या मटेरियल अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। दिस कॉल्ड मेलेबिलिटी। यह मेलेबिलिटी कहलाता है। मोस्ट मेटल पोसेस दिस प्रॉपर्टी। कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ मेटल शीट? बहुत से मेटल इस प्रॉपर्टी को पोसेस हैं। क्या तुम कुछ एग्जांपल दे सकते हो मेटल शीट का? यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉइल ऑन सम शीट एंड एल्यूमिनियम फॉइल
यूज फॉर रैपिंग फूड आइटम। तुमने तुमने पतले सिल्वर फॉइल को देखा होगा जो स्वीट्स को रखने के लिए, और एल्यूमिनियम फॉइल जो फूड आइटम को रैप करने के लिए प्रयोग होते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू देयर मेटेलिटी, वह अपने मेटेबिलिटी के ड्यू पे फॉर्म हुए हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेटल, गोल्ड और सिल्वर बहुत ही ज्यादा मेबलर मेटल हैं। Where do you find the use of metal wire? कहाँ पर तुम मेटल वायर्स के प्रयोग को फाइंड की हो? यू माइट हैव सीन वायर्स ऑफ मेटल लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम इन इलेक्ट्रिक फिटिंग। तुम शायद वायर्स को मेटल वायर्स को देखे होगे जैसे कॉपर या एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रिसिटी के फिटिंग में। सम ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल, नेकल्स, इयरिंग एक्सेट्रा, कुछ ऑर्नामेंट जैसे बैंगल्स, नेकल्स, इयरिंग एक्सेट्रा आर आल्सो मेड फ्रॉम मेटल वायर्स, जो मेटल वायर से भी बनाए जाते हैं। मेटल वायर्स प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शन इन वैरायटी ऑफ स्ट्रिंगिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज वीणा, सितार, वायलिन एंड गिटार। मेटल वायर एक महत्वपूर्ण फंक्शन को प्ले करता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग के वैरायटी को बनाने के लिए, जैसे कि वीणा, सितार, वायलिन और गिटार। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड ड्यूसिलिटी। यह इस मटेरियल के प्रॉपर्टी को जब वह वायर्स में ड्रॉन किया जाता है वह ड्यूसिलिटी कहलाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूसिलिटी इज मेनली प्रोसेस्ड बाय मेटल। इस ड्यूसिलिटी का प्रॉपर्टी बस मेटल से प्रोसेस होता है। Have you ever noticed the sound produced when a metal spoon or a metal plate or a metal coin is dropped on the floor? क्या तुम नोटिस किया है जब मेटल स्पून, मेटल प्लेट और मेटल कॉइन फ्लोर पर गिरता है वह एक साउंड को प्रोड्यूस करता है। How is it different from the sound produced when a piece of a coal or wood is dropped on the floor? कैसे यह अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है जब कोल या वुड के पीस फ्लोर पर गिरते हैं। टेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स सच एज मेटल स्पून, कॉइन, पीस ऑफ कोल एंड ब्लॉक ऑफ वुड। कुछ ऑब्जेक्ट को लो जैसे मेटल का चम्मच, कॉइन, कोल का पीस और वुड का ब्लॉक। ड्रॉप देम वन बाय वन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, उसे एक जैसे हाइट से वन बाय वन गिराए। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस बाय दिस ऑब्जेक्ट? क्या तुमने किसी साउंड को नोटिस किया जो उस ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हो रहा है? Have you ever observed the vessel used for cooking in the kitchen? You might have noticed that the vessel used for heating are made of metals. Can you name some metals that are used for making cooking vessel? क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया है जो वेसल कुकिंग में, किचन के कुकिंग में प्रयोग होता है, उसमें से जब वो वेसल हीट के लिए प्रयोग होता है वह मेटल से बना रहता है। क्या तुम कुछ ऐसे नेम दे सकते हो मेटल का जो कुकिंग के वेसल को बनाने में प्रयोग होता है? डू यू नो व्हाई दिस मेटल आर यूज फॉर दिस पर्पस? क्या तुम जानते हो क्यों यह मेटल इस पर्पस के लिए प्रयोग होता है? प्लेस अ ग्लास टम्बलर ऑन अ टेबल, एक ग्लास टम्बलर को टेबल पर रखें। फिल इट विथ हॉट वाटर, उसे हॉट वाटर से फिल करें। टेक अ मेटल स्पून एंड वुडन स्पून ऑफ द ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड थिकनेस, एक मेटल स्पून और वुडन स्पून को ले लगभग सेम साइज और सेम थिकनेस। इमर्ज बोथ द स्पून सिस्टमैटिकली into the hot water and leave them undisturbed for a few minutes. उन दोनों स्पून को सिस्टमैटिक से मिलाएं और हॉट वाटर में छोड़ दें और उसे कुछ मिनट के लिए डिस्टर्ब ना करें। नाउ केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून, अब ध्यानपूर्वक से स्पून के अपर पार्ट को टच करें। सम डिस्कस पॉइंट विच ऑफ द स्पून गेट हॉटर। What does this experiment tell us about heat transfer along the two spoons? कुछ डिस्कस पॉइंट, कौन सा स्पून जल्दी गर्म होगा?
यह एक्सपेरिमेंट तुम्हें किस हीट ट्रांसफर को बताना चाह रहा है? 2 स्पून के बारे में। यू मे हैव नोटिस दैट द मेटल स्पून इज हॉटर टू टच देन द वुडन स्पून इवन थो द बोथ स्पून आर इमर्ज इन द वाटर ऑफ द सेम टेम्परेचर एंड फॉर द सेम टाइम। क्या तुमने नोटिस किया है कि मेटल स्पून वुडन स्पून से ज़्यादा गर्म है टच करने में, जबकि दोनों स्पून का तापमान पानी में एक समान था सेम समय के लिए। दिस शो दैट द हीट ट्रांसफर थ्रू द मेटल स्पून मेकिंग इट हॉटर। यह दिखाता है कि हीट ट्रांसफर मेटल स्पून में उसे हॉटर बना देता है। इन कॉन्स्टेंट द वुडन स्पून ट्रांसफर हीट पुअरली। इस कॉन्सेप्ट में वुडन स्पून हीट को पुअरली ट्रांसफर करेगा। इन सच केस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन एंड मटेरियल दैट ट्रांसफर हीट आर कॉल्ड कंडक्टर। इस केस में जब हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के मटेरियल में ट्रांसफ़र होता है तो वह कंडक्शन कहलाता है, और जब मेटल का हीट दूसरे में ट्रांसफ़र होता है तो वो कंडक्टर कहलाता है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वन कैन से दैट द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वियर्स वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड किसी ने कहा है कि मेटल एक गुड कंडक्टर है हीट का, जबकि वुड पुअर कंडक्टर है हीट का। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई मोस्टली मेटल विसल्स आर यूज फॉर कुकिंग। चलो अब हम समझेंगे क्यों ज़्यादातर मेटल वेसल प्रयोग होते हैं कुकिंग में। एंड देयर हैंडल आर मेड विथ वुड और अदर मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट हीट। और उनके हैंडल वुड से बने रहते हैं और दूसरे मटेरियल जो हीट को नहीं कंडक्ट करते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर। तुम अब और ज़्यादा पढ़ोगे इस चैप्टर में हीट ट्रांसफर का नेचर में। Have you ever seen an electrician using a screwdriver? What type of material used for making its handle? You may have also noticed the electrician wear rubber gloves and shoes while working. What can be the reason for this? तुमने कभी देखा है कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो एक स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं जो मटेरियल के प्रकार जो हैंडल को बनाने के लिए मटेरियल का प्रयोग होता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि वह रबर के ग्लव्स पहने रहते हैं और शूज जो वर्क करते हैं? क्या रीज़न है इसके लिए? You might have observed the object made of aluminium, iron and copper make the bulb glow, whereas the sulfur, coal, wood, stone, eraser and nylon rope could not make it glow. Do you see any pattern in the glowing of the bulbs when using different material in activity 4.4? It is observed that all material that make the bulb glow are metals. क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो ऑब्जेक्ट एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर से बने रहते हैं वह बल्ब को ग्लो कर देते हैं, जबकि सल्फर, कोल, वुड, स्टोन और इरेजर और नायलॉन रस्सी उसे ग्लो नहीं कर पाते हैं? क्या तुमने किसी पैटर्न को ग्लोइंग बल्ब में देखा है जब वह अलग अलग मटेरियल से प्रयोग होते हैं एक्टिविटी 4.4 में? अगर इट इज़ द ऑब्जर्व दैट ऑल द मटेरियल मेक द, यह ऑब्जर्व करो कि सारे मटेरियल जो बल्ब को ग्लो बना दे रहे हैं वो सब मेटल है। मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो through them easily are called good conductor of electricity. In concept, material that prevent bulb from glowing by not allowing to electricity pass through them are called poor conductor of electricity. वह मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो करता है वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो कॉन्सेप्ट में जो मटेरियल बल्ब को ग्लो करने से प्रिवेंट करता है और वह इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में अलाउ नहीं देता है वह पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। Now we can understand that the plastic covering on the screwdriver and rubber gloves protect the electrician from the electric shock because these metal are poor conductor of electricity. तो अब हम समझ सकते हैं कि जो स्क्रू ड्राइवर के ऊपर प्लास्टिक कवर होता है और जो रबर्स के ग्लव्स होते हैं जो इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं,
क्योंकि वह मटेरियल पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वी लर्न दैट द मटेरियल आर जनरली हार्ड, लस्टर, मैलेबल, डुक्लाइट एंड द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम ये सीखते हैं कि जो जो मेटल जनरली में हार्ड, लस्टर, मैलेबल और डिसलेटर होता है वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल्स बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। चलो अब सीखते हैं कि कैसे मेटल्स एयर और वाटर के प्रेजेंस में बिहेव करते हैं। टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल। इफ यू आर यूजिंग ओल्ड आयरन नेल्स, मेक श्योर टू remove brown deposit from their surface by scrubbing them with the help of a small piece of sandpaper। कुछ चमकते हुए आयरन नेल्स को लो, और अगर तुम पुराने आयरन नेल्स का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रखना कि तुम उसके ऊपर से ब्राउन डिपॉजिट के सरफेस को घिस कर उस सैंड पेपर की मदद से हटा दो। टेक 3 क्लीन ड्राई बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब विथ टाइट फिटिंग कैप्स और स्टॉपर्स, लेबल देम ABC। 3 साफ सूखे हुए बॉटल या टेस्ट ट्यूब लो और टेस्ट ट्यूब लो टाइट फिटिंग कैप्स या स्टॉपर के साथ, और उन्हें ABC लेबल कर दो। टेक 3 आयरन नेल्स एंड टाई ईच आयरन नेल विद द थ्रेड। 3 आयरन नेल्स को लो और आयरन नेल्स को थ्रेड के साथ बांध दो। प्लेस 1 आयरन नेल एंड सम सिलिकिया जेल इन द ग्लास बॉटल A एंड टाइटन द कैप और स्टॉपर। सिलिकिया जेल make the air dry if the substance that is used in small pouches in some medicine bottle, water bottles, shoe boxes, etc. to keep them dry। आयरन नेल और कुछ ग्लिसर जेल ग्लास बॉटल A में लो और उसे टाइटली कैप या स्टॉपर से बंद कर दो। सिलिकिया जेल अगर सूखा हुआ होगा तो वह जो सब्सटेंस स्मॉल पाउचेस में प्रयोग हो रहा है कुछ मेडिसिन बॉटल में, वाटर बॉटल और शूज बॉक्स में, वह उसे सुखा देगा। प्लेस 1 आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल B, प्योर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर टू रिमूव डिसॉल्व्ड गैसेस इनटू द until आयरन नेल इज completely dipped in it। ग्लास बॉटल B में आयरन नेल रखो और साफ उबलता और ठंडा पानी उसमें रखो कि डिसॉल्व गैसेस हट जाए और उसके अंदर का नेल अच्छे से डीप हो जाए। नाउ प्योर सम ऑयल टू फॉर्म अ लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। और कुछ ऑयल को डालो वाटर के सरफेस के ऊपर। द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस द वाटर प्रिवेंट्स द एयर फ्रॉम डिसॉल्विंग इन द वाटर। जो ऑयल का लेयर होगा वह वाटर को एयर से प्रिवेंट करेगा, एयर को वाटर में डिजॉल्व होने से। कैप द ग्लास बॉटल टाइटली, और कैप को ग्लास बॉटल पे टाइटली से बंद कर दो। प्लेस 1 आयरन नेल इन ग्लास बॉटल C, एक आयरन नेल को ग्लास बॉटल C में रखो एंड प्योर सम वाटर टू द आयरन नेल इज पार्टिसिपली डीप। और एक नेल और उसमें कुछ साफ पानी आयरन नेल में, और उसमें कुछ साफ पानी डालो कि आयरन नेल उसमें पार्टिकुलर डीप हो जाए। कीप दिस ग्लास बॉटल अंडर स्टॉपर। इन ग्लास बॉटल को अंडर स्टॉपर पर रखो। दिस अलाउ द आयरन नेल टू बी कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद द बोथ वाटर एंड द एयर। इसे समझिए, देखो आयरन नेल पानी और हवा के कांटेक्ट में आ जाए, जो चित्र 4.4C में दिखा रहा है। प्लेस ऑल द ग्लास बॉटल अंडर डिस्टर्ब एट द टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस फॉर 8 10 ग्लास को बिना डिस्टर्ब किए उसे रूम के तापमान में रखो और 8-10 दिन तक का बदलाव देखो। अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.3 में रिकॉर्ड करो। What can you conclude from this experiment? तुम इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड करते हो? It is observed in a glass bottle A and B that the iron nail do not show any brown deposit। तुमने देखा होगा कि ग्लास बॉटल A और B में आयरन नेल ब्राउन डिपॉजिट को नहीं दिखा रहा होगा। What does this
ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, इस ऑब्जर्वेशन के इंडिकेट का क्या मतलब है? दिस इंडिकेट दैट ब्राउन डिपॉजिट और डिस्कलोरेशन ऑन द आयरन नेल डू नॉट डेवलप व्हेन द आयरन नेल इज कीप्ड इन ड्राई along bottle A और वाटर along bottle B। यह इंडिकेट कर रहा है कि ब्राउन डिपॉजिट या कॉलोरेशन आयरन पे नहीं डेवलप होगा जब आयरन साफ सूखे हुए साफ हवा या पानी में रखा जाएगा। हाउएवर इन द ग्लास बॉटल सी द आयरन ले शो द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट। और जो आयरन नेल ग्लास बॉटल सी में है वह ब्राउन डिपॉजिट को प्रेजेंस करेगा। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर इज एसेंशियल फॉर द डिपॉजिट टू डेवलप। यह दिखा रहा है कि वाटर और एयर के दोनों को एसेंशियल जो डिपॉजिट को डेवलप करता है। दस मोस्टली एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉल्ड रस्ट। डेवलपमेंट ऑफ द कॉल्ड रस्ट, और ये जो मोस्टली एयर का रिस्पॉन्सिबल होगा डेवलपमेंट का, वह रस्ट कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट एंड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। और जो रस्ट के प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, वह रस्टिंग कहलाता है। मैनी अदर मेटल आल्सो एग्जिबिट डिस्कलरेशन व्हेन कीप्ट ओपन इन इट द एटमॉस्फेयर। और कई दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट को तुम अगर खुले एटमॉस्फेयर में रखोगे तो वह डिस्कलरेशन एग्जिबिट कर लेगा। हैव यू नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट और अ ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सिल्वर ऑब्जेक्ट? क्या तुमने नोटिस किया है एक हरे कोटिंग का कॉपर ऑब्जेक्ट के सरफेस पे या ब्लैक कोटिंग का चांदी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे? ग्रेजुअली डिस्कलरेशन ऑफ मेटल सरफेस कॉज्ड बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंस नोन एज कॉर्रोशन। और जो ग्रेजुअली डिस्कलरेशन हुआ है मेटल सरफेस एयर से कॉज्ड, एयर, वाटर और दूसरे सब्सटेंस से कॉज्ड, वो कॉर्रोशन जाना जाता है। डू यू नो दैट द रस्टिंग ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री? क्या तुम जानते हो रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे कंट्री में सीरियस प्रॉब्लम है? एवरी ईयर एन एवरियस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस और रिपेयर आयरन स्ट्रक्चर डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। सारे साल बहुत ही मात्रा में मनी खर्च होता है बदलने या रिपेयर करने आयरन स्ट्रक्चर को जो रस्टिंग से डैमेज होता है। द रस्टिंग आयरन कैन बी प्रिवेंट बाय सर्वल मेथड्स सच एज पेंटिंग, ऑयल, ग्रीसिंग एंड अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ जिंक मेटल ऑन आयरन। रस्टिंग को हम कई मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग और मेटल पे एक जिंक और आयरन पे एक जिंक प्रोटेक्टिव लेयर को लगाने से। वी विल लर्न अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स। हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे हायर ग्रेड्स में। द टीचर में डिस्ट्रीब्यूट दिस एक्टिविटी, तो शायद टीचर इस एक्टिविटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। टेक अ म्यूजियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक म्यूजियम रिबन लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबा। क्लीन इट बाय रबिंग द पीस ऑफ सैंड पेपर। उसे साफ करो एक सैंड पेपर से रफ करके। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, और उसे टोंग के पेयर के साथ होल्ड करो। इग्निट द अदर एंड यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और कैंडल, और दूसरे एंड को इग्निट करो स्पिरिट लैम्प या कैंडल से। लेट द मैग्नेटिक रिबन बर्न, शायद मैग्नेटिक रिबन जल जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक रिबन बर्न विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर। तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मैग्नेटिक रिबन है वह डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जला है और वह एक वाइट पाउडर में बदल गया है। कलेक्ट इट ऑन वाच ग्लास, उसे एक वाच ग्लास पर इकट्ठा करो। दिस पाउडर इज मैक्सिमम ऑक्साइड, यह पाउडर एक मैक्सिमम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैक्सिमम एंड ऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। यह तब फॉर्म होता है जब मैग्नेटिक और ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन होता है एयर के प्रेजेंट में। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वार्म वाटर टू दिस वाइट पाउडर, स्टीर इट वेल एंड चेक इट्स नेचर। कुछ बूंद गर्म पानी का वाइट पेपर पे लो और उसे अच्छे से स्टिक कर लो और उसे नेचर में चेक करो।
Recall the chapter exploring substance, acid, basic, and neutral. Find out whether the solution of magnesium oxide is acid or basic or neutral in nature. You can see any acid base indicator. एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस बेसिक बैड एंड नेचर चैप्टर को याद करो और उसमें सॉल्यूशन के और उसमें मैक्सिमम ऑक्साइड के सॉल्यूशन को खोजो कि वह एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है नेचर में. तुम एसिड बेस इंडिकेटर का प्रयोग करोगे. व्हाट इफेक्ट डज दिस सॉल्यूशन हैव ऑन अ ब्लू लिथमस पेपर और एंड रेड लिथमस पेपर. इस सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा ब्लू लिथमस पेपर पे और रेड लिथमस पेपर पे. यू वुड ऑब्जर्व दैट इफ द चेंज द कलर ऑफ रेड लिथमस पेपर टू ब्लू एंड हिंस इट इज बेसिक इन नेचर. तुम ऑब्जर्व करोगे कि यह इसका रंग लाल लिथमस पेपर में ब्लू हो जाएगा तो हिंस यह बेसिक है नेचर में. जनरली ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर. समानता ऑक्साइड का मेटल बेसिक होता है नेचर में. वी विल डिस्कस द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर फर्दर इन द चैप्टर चेंजेस अराउंड अर्थ फिजिकल एंड केमिकल. हम मैग्नीशियम रिवर के जलने को चैप्टर चेंजेस अराउंड अर्थ फिजिकल एंड केमिकल में डिस्कस करेंगे. Do you know that the sodium is metal which is stored in kerosene because it react versus with oxygen and water. क्या तुम जानते हो जो सोडियम होता है मेटल का वह केरोसिन में स्टोर होता है क्योंकि वह विरसेन ऑक्सीजन और विरसेन के साथ रिएक्ट करता है. अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन. बहुत ही ज़्यादा हीट इस रिएक्शन में जनरेट होगा. स्टोरिंग सोडियम इज केरोसिन प्रिवेंट इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चराइजर एंड एयर. कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द इट्स ऑक्सीड. स्टोरिंग सोडियम केरोसिन को प्रिवेंट करता है अपने एक्सपोज मॉइस्चराइजर और एयर को. क्या तुम भविष्यवाणी कर सकते हो ऑक्साइड के को प्रकृति में. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योर्ड सल्फर इन अ डल्फरेटिंग स्पून. It is long handled metal spoon used in experiment to safely heat and burn substance. If a delicate spoon is not able, you may take a metallic cap of and bottle, wrap a metallic wire around and give it the shape as shown in figure. एक छोटे अमाउंट में सल्फर पाउडर लो डिस्टिलरी स्पून में जिसका हैंडल बहुत लंबा होता है मेटल का, जो एक्सपेरिमेंट में सेफली हीट और बर्न सब्सटेंस के लिए प्रयोग किया जाता है. अगर तुम्हारे पास डिस्टिलेटिंग स्पून नहीं उपलब्ध है तो तुम बॉटल का एक मेटेलिक कैप ले सकते हो. उसके चारों मेटेलिक वायर से रैप करो और उसे जो चित्र 4.7b में दिखाया गया है उसी तरह उसको शेप दे दो. Heat it into a flame and soon the sulfur start burning. Introduce the deflated spoon into a gas jar or gas tumbler. Cover the gas jar or glass tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. फ्लेम में हीट होगा और जो सल्फर है वह जलना शुरू हो जाएगा और डिस्टिलरी स्पून को गैस जार या ग्लास टम्बलर में इंट्रोड्यूस करो और गैस जार या ग्लास टम्बलर को एक ढक्कन के साथ कवर कर दो और उसे गैस ना प्रोड्यूस करने दो. रिमूव द लीड आफ्टर 3-4 मिनट एंड टेक आउट द डिस्टिलरी स्पून एंड ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द गैस जार. 3-4 मिनट के बाद ढक्कन को हटा दो और डिफ्लेटेटिंग स्पून को निकालो और उसमें थोड़ी मात्रा में पानी डालो गैस जार में. क्विकली प्लेस द लीड बैक एंड शेक इट टू शो द गैस डिजॉल्व. और तुरंत उसके ऊपर ढक्कन लगा दो फिर से और उसे शेक करो कि गैस
डिजॉल्व हो जाए। अगेन रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिड बेस एंड न्यूट्रल यूजिंग एसिड बेस नेचर। चेक द वेदर द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द एडिंग ऑफ वाटर द गैस इज एसिडिक और बेस और न्यूट्रल। दोबारा एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिड बेस और नेचुरल चैप्टर को रिकॉल करो। एसिड बेस इंडिकेटर के प्रयोग से यह सॉल्यूशन पानी को ऐड करने के बाद गैस जार एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तुमने क्या क्या ऑब्जर्व किया? यू वुड ऑब्जर्व दैट इट इज एसिड इन नेचर। तुम ऑब्जर्व कियोगे कि यह नेचर में एसिड है। ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। और बर्निंग सल्फर पे हवा गैस फॉर्म हुआ होगा। ऑन डिजॉल्विंग सल्फर गैस इन वाटर, डिजॉल्विंग सल्फर पे गैस पानी में सल्फर एसिड सल्फरस एसिड फॉर्म हुआ होगा। द सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम द वे मेटल डू। क्या सल्फर उस वे में बिहेव करेगा पानी या मेटल पे? टेक सम सल्फर पाउडर इन अ ग्लास सैंपल, ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? थोड़ा सा सल्फर पाउडर ग्लास टम्बलर में लो और उसमें थोड़ी ही मात्रा में पानी ऐड करो। क्या तुमने ऑब्जर्व किया? यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर। तुमने देखा होगा कि वहाँ पर कोई नहीं रिएक्शन होगा जब सल्फर वाटर में प्लेस्ड होगा। सब्सटेंस लाइक सल्फर एंड पोमरियस बिहेव डिफरेंटली विथ एयर वाटर देन मेटल। सब्सटेंस जैसे सल्फर और पोमरियस अलग बर्ताव करते हैं हवा और पानी में मेटल से ज़्यादा। Phosphorus is stored in water as it catch fire when exposed to atmosphere state। फेफरी जब पानी में स्टोर रहेगा वह फायर को आसानी से कैच कर लेगा एटमॉस्फेयर एयर के एक्सपोर्ट में। दिस नेदर मेबलिवर और डिक्लुटी, यह ना कभी मेबलिवर है या डिक्लुटी। एंड दे आर नॉट सर्क्यूस, यह सोन्यूर्स भी नहीं है। दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यह पुअर कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का भी है। दे आर कॉल्ड नॉन मेटल, देयर ऑक्सीड आर एसिड इन नेचर, यह सब नॉन मेटल कहलाते हैं, इनका ऑक्सीडिक नेचर में एसिड है। सम अदर नॉन मेटल आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। कुछ ज़्यादा नॉन मेटल जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का कार्बन है आदि। These must be confused with materials such as plastic, glass, wood, rubber and paper. These materials are not classified as metal or non-metal because they are not element। यह सब कंफ्यूज होते हैं मटेरियल के साथ, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर और पेपर। यह सब मटेरियल मेटल या नॉन मेटेलिक में क्लासिफाइड नहीं होते हैं क्योंकि ये सब एलिमेंट हैं।